गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को हमें कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.5 में क्या किया? रेशनल नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर्स लाई करते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करें, अभी हमने वो किया था। अब हम क्या करेंगे, उन रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें उसके बारे में हम देखेंगे। तो रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम उस रेशनल नंबर को देखेंगे जिस रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है उसका नोमिनेटर छोटा है या बड़ा है। क्या देखेंगे, उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है, मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा। तो जिस भी रेशनल नंबर में नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो रेशनल नंबर हमेशा कहाँ पर लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। अगर नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, अगर पॉजिटिव है तो 0 से +1 के बीच में लाई करेगा। अगर रेशनल नंबर में नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो। और अगर रेशनल नंबर में हमारे पास दूसरा केस ये हो सकता है कि नोमिनेटर बड़ा हो सकता है और डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, जैसे कि 8/3, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ये हम बाद में समझेंगे कि ऐसे नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर अभी हम क्या देखेंगे पहले कि हमारे पास ऐसे रेशनल नंबर जिनका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। क्योंकि हमें पता है ये जो रेशनल नंबर होगा जिसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या तो 0+1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में। बट क्योंकि ये रेशनल नंबर क्या पॉजिटिव है तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 और +1 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया 0 to 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखते हैं। क्या देखते हैं, इसके बाद हम रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखते हैं। रेशनल नंबर का यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। हमें पता है ये जो रेशनल नंबर होगा ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि इसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। जिसका नोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में या 0 से -1 के बीच में लाई करता है। तो ये बात तो हमें पता लग गई कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। बट 0 से 1 के बीच में कौन से पॉइंट पर लाई करेगा, कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, उसके लिए हम क्या देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। क्या दिया गया है, इसका डिनोमिनेटर 8। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में 8 पार्ट्स कर देंगे। 8 डिनोमिनेटर दिया गया तो हम यहाँ से 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स कर देंगे, 8। अगर यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर दिया होता तो हम इसके कितने पार्ट कर देते, 7 पार्ट्स कर देते। अगर यहाँ पर 5 दिया होता तो हम इसके कितने पार्ट्स कर देते, 5 पार्ट्स कर देते। यहाँ पर 8 दिया गया तो हम इसके कितने पार्ट्स कर देंगे, 8 पार्ट्स कर देंगे। अब 8 पार्ट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 प्लेसेस से कट करना पड़ेगा, 7 जगह से हमें इसको कट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, अगर हमें इसको 2 पार्ट्स में कट करना है, 2 पार्ट्स में कट करना है तो हमें एक कट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हमें इस लाइन को 8 पार्ट्स में कट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 कट कर देंगे। तो हम 7 कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो हमारे 7 कट्स होंगे ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होने चाहिए। 7 कट्स हमने जो लगाया, अब देखिए हमने 7 कट्स लगाए तो यहाँ पर हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स हो गए। कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमारे टोटल कितने पार्ट्स हो गए, यहाँ पर 8 पार्ट्स हो गए। जब हमें 8 पार्ट्स करने थे तो हमने 7 कट लगाए। जब हमें 6 पार्ट्स करने होते तो हम कितने कट लगा देते हैं, यहाँ पर हम 5 कट लगा देते। तो वो हमारे पास कितने पार्ट्स हो जाते हैं, उसके 6 पार्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पर हमें 8 पार्ट्स करने थे, हमने 7 कट लगाए, तो यहाँ पर हमारे पास इसके कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स हो गए। अब हमें क्या, किसको शो करना है, 3/8 को शो करना है। तो अब हम क्या देखेंगे, अभी हमने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लगा दिए, कट लगा दिए। अब हम इसका नोमिनेटर देखते हैं, नोमिनेटर कितना है, 3। तो नोमिनेटर अगर 3 है तो देखिए फर्स्ट हमें मतलब कौन सा पार्ट लेना है, यहाँ पर थर्ड पार्ट लेना है। 3/8 का मतलब क्या है, हमें इसका कौन सा पार्ट लेना है, थर्ड पार्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट और ये क्या हो गया, थर्ड पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेशनल नंबर हमारा लाई करेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, इस पॉइंट पर रेशनल नंबर 3/8 लाई करेगा। रेशनल नंबर 3/8 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ वाले पार्ट पर। कैसे हमने किया, हमने सबसे पहले ये देखा कि रेशनल नंबर का नोमिनेटर स्मॉलर है या ग्रेटर है, मतलब डिनोमिनेटर से
नोमिनेटर छोटा है या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा या 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पर -3/8 होता तो ये 0 से -1 के बीच में लाई करता, क्योंकि यहाँ पर +3/8 है तो ये 0 से +1 के बीच में लाई करेगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है, 8। अगर डिनोमिनेटर 8 है तो हमें यहाँ पर इसके कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 8, लेकिन वो 8 पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो 8 पार्ट्स करने के लिए हमें इसके बीच में कितने कट लगाने पड़ेंगे, 7 कट लगाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर कितने कट लगा दिए, 7 कट लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 कट हमने लगाए। तो यहाँ पर पार्ट कितने हो गए, 8 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि हमें यहाँ पर कितना क्या शो करना है, 3/8, मतलब थर्ड पार्ट को हमें शो करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास कितना आ गया, 3/8। मान लीजिए इसी का हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमें शो करना है 2/5 को। हमें किसको शो करना है, रेशनल नंबर 2/5 को। तो रेशनल नंबर 2/5 में भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास नोमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये हमें पता है। मान लीजिए चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं -2/5। 2/5 की जगह हमने क्या ले लिया, -2/5। हमें पता है यहाँ पर नोमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। माइनस के साइन को भी हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ 2 और 5 को देख रहे हैं। तो ये क्या है, नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। इस केस में भी हमें पता है कि ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, तो हम यहाँ पर बना लिया हमने 0 से -1। ठीक है, अब हमें पता है 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, 0 से -1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स। और 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो हम लगा देते हैं 4 कट। 1 2 1 मिनट 4 कट लगाते हैं। 1 2 3 एंड 4। हमने कितने कट लगा दिए, 4 कट लगा दिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। यहाँ से कितने पार्ट्स हो गए, टोटल 5 पार्ट्स हो गए। अब हमें किसको शो करना है, यहाँ पर -2/5 को शो करना है। मतलब हमें कौन से पार्ट को शो करना है, सेकंड पार्ट को शो करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये वाला हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेशनल नंबर आएगा वो कौन सा रेशनल नंबर आएगा, -2/5। क्या आ गया ये रेशनल नंबर हमारे पास, -2/5। तो ये हमारे पास से ऐसे रेशनल नंबर जिनका नोमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। अब हम ऐसे रेशनल नंबर देखते हैं जिनका नोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर छोटा होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 8/3। हमें 8/3 को नंबर लाइन पर शो करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो सबसे पहले हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है 8/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, 3 2 6, और ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 2 होल 2/3। क्या आएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन, 2 होल 2/3। सबसे पहले अगर रेशनल नंबर का नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको कहाँ पर शो करेंगे, नंबर लाइन पर शो करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 होल 2/3। अब हमें पता है ये रेशनल नंबर कहाँ पर लाई करेगा, 2 होल 2/3 है, तो इसका मतलब हो गया 2 के बाद लाई करेगा। किसके बाद लाई करेगा, 2 के बाद, बट 3 से पहले। 2 होल 2/3 है तो ये 2 के बाद और 3 से पहले लाई करेगा। मान लीजिए अगर हमारे पास होता 3 होल 1/3, क्या होता 3 होल 1/3, तो इसका मतलब ये कहाँ पर लाई करता, 3 के बाद और 4 से पहले। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया ये रेशनल नंबर कहाँ पर लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 के बाद और 3 से पहले। तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो 2 और 3 के बीच में कहाँ पर लाई करेगा, उसके लिए जैसा हमने अभी किया पहले वाले पार्ट में, 2/3 हमारे पास है। तो 2/3 हमारे पास कैसे शो करेंगे हम 2/3 को। अब इसका नोमिनेटर क्या है, छोटा, और डिनोमिनेटर बड़ा है। नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो सेम प्रोसेस जो हमने रेशनल नंबर को शो करने के लिए की थी, जिसका नोमिनेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, हम सेम प्रोसेस को ही यहाँ पर क्या करेंगे, अडोप्ट करेंगे। हम कैसे करेंगे, अब इसको देखिए, 2 होल 2/3 मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। लेकिन 2 और 3 के बीच में कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ हमारे पास दिया गया 2/3। तो 2/3 हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 3। तो 2 और 3 के बीच में हम कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स। और 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 कट लगाने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे। जैसे हमने 2 कट लगा दिए तो यहाँ पर हमारे पास इसके कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और हमें यहाँ पर कौन सा पार्ट चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए। कौन सा पार्ट चाहिए हमें, सेकंड पार्ट चाहिए। तो सेकंड पार्ट हम कहाँ पर शो कर देंगे, 1
और 2, तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। और ये जो सेकंड पार्ट होगा यही हमारे पास किसको शो करेगा, 2 होल 2 अपॉन 3 को शो करेगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर का नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, उस रेशनल नंबर को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आ गया 2 होल 2 अपॉन 3। अब हमें पता है ये रेशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, 2 के बाद और 3 से पहले, मतलब 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर 2 अपॉन 3 दिया गया, 2 के बाद 2 अपॉन 3 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था हम वैसा करेंगे। 2 अपॉन 3 को हम कैसे शो कर सकते हैं, हम 2 और 3 के कितने इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और हमें कौन से पार्ट को शो करना था, सेकंड पार्ट को शो करना था, तो यहाँ से हमने सेकंड पार्ट को शो कर दिया। मान लीजिए इसी के जैसा हमें कोई एक और एग्जाम्पल दिया गया होता, -12 अपॉन 5। हमें क्या दिया गया होता, -12 अपॉन 5। हमें इस रेशनल नंबर को किस पर शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। सबसे पहले हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और इसका जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, -2 होल 2 अपॉन 5। क्या आएगा हमारे पास रेशनल नंबर का, -2 होल 2 अपॉन 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन बनाने के बाद हमें पता है ये रेशनल नंबर कहाँ पर लाई करेगा, 0, -1, -2 एंड -3। 0, -1, -2, -3। अब हमें पता है ये कहाँ पर लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में। -2 और -3 के बीच में कहाँ पर लाई करेगा, 2 अपॉन 5। यहाँ पर जो 2 अपॉन 5th पार्ट होगा हम उसको क्या कर देंगे, शो कर देंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 और -3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और 5 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें कट कितने लगाने पड़ेंगे, 4 इक्वल कट्स लगाने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4। हमने 4 कट्स यहाँ पर क्या कर दिए, लगा दिए। जब हमने 4 कट्स यहाँ पर लगाए तो हमें कौन से पार्ट को शो करना है, सेकंड पार्ट को शो करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा आया, ये वाला। तो ये हमारे पास किसको शो करेगा, -2 होल 2 अपॉन 5, या फिर हम इसको कह सकते हैं -12 अपॉन 5 को शो करेगा। किसको शो करेगा, -12 अपॉन 5 को शो करेगा। सेम एज इट इज़ मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया हो सकता है। हमें मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है 8 अपॉन 5। क्या दिया गया है, 8 अपॉन 5। हमें 8 अपॉन 5 को नंबर लाइन पर शो करना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 होल 3 अपॉन 5। क्या आएगा, 1 होल 3 अपॉन 5। और 1 होल 3 अपॉन 5 इसका मतलब ये कहाँ पर लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो हमने एक नंबर लाइन बना दी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या होगा, 0 के बाद यहाँ पर हमने ले लिया 1 के बाद हमने क्या ले लिया, 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 होल 3 अपॉन 5 को शो करना है। तो 1 होल 3 अपॉन 5 को शो करने के लिए हमें 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 5 पार्ट्स। और 5 पार्ट्स करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4। हमने 4 कट लगा दिए। अब यहाँ पर हमें किसको शो करना है, थर्ड पार्ट को शो करना है। किसको शो करना है, थर्ड पार्ट को शो करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा है, ये। और ये हमारे पास किसको शो करेगा, 1 होल 3 अपॉन 5, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 8 अपॉन 5।